नमस्कार, मैं सौरभ। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में किताबों का बाजार सज चुका है। बड़ी संख्या में पाठक वर्ग आ रहा है और अब तो उनसे मिलने लेखक वर्ग भी आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ श्री जैनी शबनम जी हैं। इनकी आज किताब जो है लम्हों का सफ़र, आज उसका विमोचन है शाम को 5 बजे। तो आज आप इनसे मिल सकते हैं, इनके हस्ताक्षर वाली प्रति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई जैनी शबनम जी, आपकी किताब लम्हों का सफ़र आने पे। धन्यवाद। मैं अभी इसका विमोचन होना बाकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने फिर भी जो पढ़ा थोड़ा बहुत, उसमें मैंने ये देखा कि आप बहुत ज़्यादा विविध विषयों पर लिखती हैं। क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। आपने भागलपुर दंगे पर भी लिखा और मोहब्बत की कविताएं भी लिखी, एक नन्ही भिखारन है उसके ऊपर भी लिखा। तो इतना विविध आपकी ज़िंदगी का कैनवास इतना बड़ा कैसे है? क्या ये उम्र के साथ अनुभव आता गया? एक तो उम्र के साथ आया, प्लस हम भागलपुर में पले बड़े हैं, जन्म वहाँ पे हुआ है। तो वहाँ की परिस्थिति और अनुभव मेरे साथ ही थी। और फिर हम जब दिल्ली शिफ्ट हो गए शादी के बाद, तो फिर यहाँ का माहौल में भी देखिए तो हर तरह का माहौल में जीने का अवसर मिला। तो जैसा जैसा वक्त के साथ में अनुभूति हमारी होती गई, हमारी कविताओं में भी वो सब आता गया, शामिल होता गया। आजकल ये है कि इंसान की अपनी प्राइवेसी भी मायने रखती है, लेकिन आप एक कवित्री हैं और कवित्री या कविता लिखने वाले के लिए बहुत ये चीज मानी जाती है कि उसको अपना अंतःस्थल कागज पर उकेरना होता है। तो क्या ये इसमें सामंजस्य बिठाना एक चैलेंज रहता है कि मेरे को अपनी प्राइवेसी भी बचा के रखनी है और अपने मन की पीड़ा और अपने मन की बेचैनी को भी लिखना है? हाँ, थोड़ा तो रहता है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं लिख सकते। कुछ आंतरिक चीज़ें वैसी हैं जो महसूस तो कर लेते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो कई बार होता है कि वो किसी और रूप में निकल कर आ जाता है। तो पर इतना ज़रूर है कि जो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जो हम किसी और से नहीं बता सकते, वो हम लिख भी नहीं सकते हैं। पर अधिकांश जो मेरी कविताओं में है, जो दुख दर्द है या फिर मेरी अपनी ज़िंदगी पर है, तो वो सब ऐसा है जो सबके सामने आ सकता है, और जो आ सकता है बस मैंने वही लिखा है। आपकी जो कविता संग्रह है उसमें पहला जो टाइटल है वो यही है कि जा तुझे इश्क हो जाए। तो इश्क पर अमूमन अगर मुख्य धारा का समाज जो था पुराने समय में, तो ऐसा था, अब का पता नहीं, वही मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इश्क पर अगर लड़कियां या महिलाएं लिखती हैं तो पुराने समय में इसको बहुत ठीक नहीं समझा जाता था। और अगर मैं खुले शब्द में कहूँ तो पुरुष पुरुष समाज इसको कई बार अश्लीलता की भी संज्ञा दे देता था। तो आपको लग रहा है कि क्या अब इसमें परिवर्तन आए हैं? अगर आए हैं तो क्या ये सकारात्मक पक्ष है साहित्य का? इश्क पे लिखना तो कभी भी अश्लीलता तो नहीं था, क्योंकि अमृता प्रीतम हम लोग की माने पूरी दुनिया की मशहूर लेखिका हैं, जो इश्क पे बहुत लिखी हैं। तो ये ज़रूर है कि हाँ, जो लेखिकाएं कुछ अश्लीलता वाली किताबें भी लिखी हैं, तो वो इश्क पे नहीं हो सकता है। इश्क और अश्लीलता बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ है। तो इसलिए इश्क पे लिखना कोई ये नहीं कि इश्क अगर हुआ है किसी को या नहीं भी हुआ है, तो ये तो ज़िंदगी में हर छोटे छोटे चीज़ों से आदमी को इश्क होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक औरत मर्द का इश्क ही इश्क है। इश्क हम लोग किताब से भी इश्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से करते हैं, लेकिन हमारी जो ये जा तुझे इश्क हो, ये उस तरह के इश्क पर है कि एक लड़का है, उसको उसकी प्रेमिका कहती है कि तुमको हम श्राप दे रहे हैं कि जा तुझे इश्क हो, क्योंकि वो इश्क करता नहीं है। तो एक तरफा प्रेम की एक ये छोटी सी वो है। इसलिए हमें नहीं लगता कि अभी के समाज में ऐसा कुछ है, क्योंकि इश्क तो हर ज़माने में हुआ है, पहले भी होता रहा है। चाहे जिस भी काल की हम बात करें, हर काल में होता रहा है। लिखने का जहाँ तक सवाल है, लिखने में तब भी लिखी जा रही थी इन विषयों पर, अब भी लिखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि अश्लीलता के कारण इश्क पे लिखना कोई छोड़ देता है, क्योंकि अश्लीलता तो हमारे हिसाब से होती ही नहीं है इश्क में। तो इसलिए काफ़ी लिख रहे हैं लोग, और उसको मान्यता भी मिल रही है। और काफ़ी सारे राइटर हैं। हम शिवानी को अगर आप याद हो उनकी कहानियाँ, तो बहुत ही कोमलता से वो इश्क पे ही लिखती थी, लेकिन बहुत ही कोमलता से लिखती थी। अमृता प्रीतम का थोड़ा सा है कि वो थोड़ा सा उनका दिख जाता है, कुछ शब्दों में भी दिख जाता है। लेकिन तो ऐसे काफ़ी सारी लेखक लेखिकाएं हैं जो लिखते हैं, और आजकल तो और भी अच्छे से लिख रहे हैं, थोड़ा सा खुल कर के भी लिख रहे हैं। तो सबको समाज अभी मान्यता दे रहा है। आप एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं और बहू भी हैं। तो ऐसे में
बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो ऐसे में अपने मन की बेचैनी को तलाशना और फिर उसको लिखना, कागज पर उकेरना, इसके लिए क्या क्या चुनौती हैं? क्योंकि आपके पास समयाभाव भी रहता होगा और कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो इंसान को अपने आप को टटोलने का इतना वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बावजूद आपने कई सारी कविताएं लिखी हैं, तो समय का सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी आपने कैसे निभाई है? कविताएं तो काफ़ी सालों से मैं लिख रही हूँ, पर उसके लिए अलग से कभी समय मैंने नहीं लिया कि वो कविता लिखनी है इसलिए हम और कोई दूसरा काम छोड़ करके हम कविता लिखें। जब नॉर्मली हम रात में लिखते हैं, जब सारा काम निपट जाता है और हम बिल्कुल अकेले होते हैं, तो जो भी दिन भर की बातें होती है जो दिमाग में बैठी हुई हैं, जो किसी कारण से हम नहीं लिख पाए दिन में, तो वो हम रात में लिख लेते हैं। तो इसलिए और किसी काम के साथ हमारा कभी कोई मुश्किल नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इसको छपवाने से पहले जब हम सोशल साइट पे इसको डाल रहे थे, तब काफ़ी मुझे लगता था कि मैंने कैसे डाले, की हिचक होती थी। फिर धीरे धीरे जब उसको भी इमरोज जी ने काफ़ी मैंने मदद किया या सहयोग किया इस हिचक को दूर करने में, फिर एक खुल करके फिर मैंने लिखना शुरू किया, जो छुप करके हमारा लिखना होता था। तो फिर वो लिख करके फिर मैंने सोशल साइट्स पे भी डाला, तो फिर थोड़ा सा हमारा टाइम का वो हुआ, क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं तो कोई हमें पढ़ रहा है, तो फिर हमें उसका जवाब देना है, कोई कुछ पूछ रहा है या हमें दूसरे को पढ़ना है तो हमें भी लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा समय अभाव होता रहा इस मामले में। लेकिन हाँ, देर सवेर सब मैनेज होता रहा। आपने जो कविताएं लिखी हैं उसमें आप अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको संदेश के रूप में कविताएं देती हैं। उसमें है कि मतलब महाभारत के उसको अभिमन्यु से सीख लेने की बात कही गई है। कहा गया है कि धर्म युद्ध लड़ो, सामने वाले के पास केवल छल की शक्ति है, लेकिन तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। आज के समय में जब माता और पिता दोनों वर्किंग होते हैं, आजकल ये मॉडर्न कल्चर है, तो माता और पिता बहुत कम समय दे पाते हैं अपने बच्चों के साथ, और मेरे को लगता है कि ये सीख जो देनी चाहिए थी, ये कहीं ना कहीं पीछे सरकती जा रही है, इसके लिए समय कम मिलता जा रहा है। तो आपने इसके लिए समय निकाला और उसको कहा, आपको लगता है कि क्या ये सबको बताना जरूरी है और ये कविताएं सबको पढ़नी चाहिए? हर माँ अपने बेटे को ये कविताएं पढ़वाए? हम समझते हैं कि ये जो मेरी कविता है, वैसे तो मैंने बेटे पे लिखी है, लेकिन जो भी चाहे उस उम्र के हो इस उम्र के हो, सबके सब कोई कभी न कभी किसी न किसी के बेटे ही हैं। तो हर माँ की तरफ से मेरी रचना है, जो अपने बेटों को कहना चाहिए उन्हें कि आज के समाज में, आज के संदर्भ में किस तरह से ज़िंदगी जिएं और कैसे आज का सामना करें। क्योंकि छल तो पता चल गया अगर कि छल है, तब तो फिर ठीक है, और जहाँ नहीं पता चलता है और छल हो रहा है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें पुराने संदर्भ से ले करके कुछ सीख लेनी चाहिए। और चूंकि बच्चे तो नासमझ होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, अनुभव उनको भी मिलता है, लेकिन माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बताएं, ताकि आज के समाज के हिसाब से वो ज़िंदगी जी सकें। आपने अपने बेटे के लिए जितनी कविताएं लिखी वो महाभारत के ही पात्रों के इर्द गिर्द लिखी है, तो ये महाभारत से प्रेरणा लेने के या महाभारत से लगाव की कोई खास वजह है? बचपन में मेरी दादी मुझे पूरा महाभारत और रामायण सब कुछ मुझे सुना गई थी। तो महाभारत ऐसी कहानी है जो मुझे काफ़ी प्रेरित करती रही, महाभारत की जो घटनाएं हैं, क्योंकि ये जो उन दिनों की घटनाएं जिसे कहानी के रूप में दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं वो क्या हुआ था उस समय तो नहीं पता, लेकिन जिस घटना का जिक्र होता है छोटी छोटी चीज़ों में, आपसी द्वेष है, भाइयों के बीच में द्वेष है, तो बहुत सारे रिश्तों में है, या अभिमन्यु को जिस तरह से छल से मारा गया, वो चक्रव्यूह में चला गया, वो भले वो कहानी में है कि उसने पेट में गर्भ में सीखा, मुझे नहीं पता कि वो सच क्या था, लेकिन इतना तो अब तो साबित भी हो गया है कि बच्चा जब पेट में होता है तो मैंने माता पिता का जो कि मनोदशा जो होती है उसका असर बच्चे पे होता है। तो मुमकिन ये हुआ होगा। तो आज के समय में हमें तो लगता है कि ये निश्चित रूप से बच्चों को, ये माता पिता को चाहिए कि वो बताएं। और चूंकि महाभारत अभी हमारे इस कलयुग से जस्ट पहले का युग था, और उस युग की अधिकांश चीज़ें अभी के युग में भी चल रही हैं, तो एक एक घटना जो है उस समय का अभी के जीवन से हम अगर जोड़ करके देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित उससे ही होते हैं हम लोग। रामायण भी है, लेकिन रामायण वो बस वो एक काल्पनिक घटना लगती है, लेकिन महाभारत सत्यता लगती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, क्योंकि मर्यादा, हाँ, क्योंकि कभी भी हो ही नहीं सकता इतने मर्यादा जितना उनको दिखाया गया है राम को, या सीता के साथ जितना कुछ बुरा हुआ है, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम कोई हो अगर, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा करेगा नहीं जो
उन पे लांछन लगा है, धोबी ने लगाया और वो मान गए, उसे उन्हें भेज दिया। तो इसलिए कभी भी रामायण से हम प्रभावित हो नहीं पाए, और गीता से होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग के जीवन से उसमें समानता मिलती है हमें। तो शायद यही कारण होगा। और मेरी दादी ने बचपन से इतना ज़्यादा उसके बारे में बताया कि एक एक घटना लगता है जैसे कि कुछ हमारे साथ अभी बीत रहा है, तो लगता है कि वो उस घटना से प्रेरित होकर के उसमें हम कुछ अपनी मैंने अपने आप को देखने लगते हैं उसमें। तो शायद यही कारण होगा कि जो गांधारी पे भी एक मैंने लिखा था, एक इसमें अर्जुन के बेटे हैं, उस पे मैंने लिखा था। तो सब एक उस संदर्भ को इसके साथ में जोड़ करके मैंने लिखा है। तो सही कारण। आपने कहा कि आप भगवत गीता से प्रभावित हैं, महाभारत से प्रभावित हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है कि एक कलाकार होने की एक बहुत अनिवार्य शर्त है कि आपको धार्मिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है, या धर्म के कैनवास से बाहर निकलना पड़ता है कि जिस धर्म में जो भी चीज़ अच्छी है हम उसको अपनाएं, और जो भी आलोचना वाली चीज़ें उसकी आलोचना होनी चाहिए? देखिए, धर्म को अपनाना तो कहीं से भी लाजमी नहीं है कि हम जिस धर्म को माना जा रहा है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस तरह से जो भी धर्म को मानते हैं, तो वो अपनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म हमारा था, तो सनातन धर्म कोई धर्म नहीं था, वो एक जीने की प्रक्रिया थी, एक नियम था जिस नियम पे हमें चलना था। तो उस नियम को तो सब लोग पालन कर ही रहे हैं। तो इसलिए धर्म को अलग से कुछ मान करके अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो माना गया है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये तो हमारे हिसाब से तो इसको तो सबको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आज सबसे ज़्यादा समस्या पिछले विगत 20 वर्षों में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया है ये। और अभी तो जब से गवर्नमेंट का भी जो सब हुआ है तो और शायद इसलिए भगत सिंह भी कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने समय में धार्मिक उन्माद इतना देखा था कि हम अंग्रेजों से लड़ने के बजाय हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, और हमारी लड़ाई आसान होने के बजाय और मुश्किल होती चली गई। और देखिए, भगवान पर विश्वास करना ना करना ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। हमें भी यकीन नहीं है भगवान पर, हम भी नास्तिक हैं, मेरे पति आस्तिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम कभी उनको नहीं टोकते हैं कि तुम मत करो, उनकी आस्था है, उनको हम कभी नहीं कहते। तो ये तो एक तो आस्था का विषय है, और ये बिल्कुल हमें लगता है कि ये घर के भीतर होना चाहिए, जिसको लोगों ने पब्लिक के बीच में बना दिया है। और शायद इस वजह से मेरा नाम भी कुछ डिफरेंट है और कि मेरे फादर कम्युनिस्ट थे और नास्तिक थे, तो नेचुरली उनको इन सब पे बिलीव नहीं था, और शायद पिता का ही गुण मुझ में भी आ गया है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि एक धार्मिकता का जो एक वो जो चोंगा लोग पहने रहते हैं उसको उतारने की ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल जीवन जिए, चाहे वो राम के युग के हिसाब से जिए या फिर अभी के युग से जिए, एक जो मर्यादा तो हर युग में होनी चाहिए, इस युग में भी होनी चाहिए, पर उसको धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि काव्य को लिखना और समझना दोनों ही ज़्यादा मुश्किल है कहानी या उपन्यास लिखने और समझने के मुकाबले, क्योंकि आप दोनों पे ही लगभग कलम चलाती रही, तो इस बात पर आप क्या टिप्पणी देंगी? कहानी मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है कविताओं से, क्योंकि कहानी में होता है कि कोई एक घटना नहीं होती कि बस एक छोटी, वो फिर लघु कथा हो जाती है कि अगर हम छोटी सी किसी एक घटना पे कुछ हम लिखते हैं तो वो लघु कथा है। लेकिन अगर कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं तो फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, सोचना भी पड़ता है। और जो कविताएं हम लोग लिखते हैं तो वो बहुत क्षणिक वो होता है कि क्षणिक कोई घटना है, देखा मैंने या महसूस किया, फिर उस पर हमारा कुछ विचार आने लगता है और फिर वो हम लोग लिख लेते हैं। और चूँकि मेरी कविता किसी नियम के तहत है नहीं, तो जब भी जो भी लिख दिया, तो ऐसा कभी हमें नहीं लगा कि मुश्किल लग रहा है कविता लिखना और कहानी लिखना आसान हो, ऐसा नहीं लगा। नई वाली हिंदी जो है उसको युवा वर्ग तो सराह रहा है, पाठक वर्ग उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पुराने साहित्यकार हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है ये? क्योंकि मेरे को लगता है कि साहित्य जो है वो पाठकों से मिलके बनता है, किसी मठाधीशी परंपरा से उसे मुक्त होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि एक तरफ उसकी आलोचना हो रही है और दूसरी तरफ उसको इतना खरीदा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि जब उसको खरीदा जा रहा है तो मठाधीशी परंपरा के लोग कह रहे हैं कि ये तो हिंदी का बाजारीकरण हो गया है। आप इस पर क्या टिप्पणी देंगी? देखिए, आज की जो हिंदी है वो जो हमारी जो मातृभाषा है, हमारे पूरे देश में हर प्रांत की अलग अलग भाषा है और हम अपनी अपनी ही भाषा में सोचते हैं। भले आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें, लेकिन सोचने का जो होता है अपनी मातृभाषा में होता है।
तो अब जो अभी की जो हिंदी हो गई है, नई वाली हिंदी, इसमें है कि हम अपनी भाषा को इसमें जोड़ रहे हैं। जो बोली हो है हमारे अपने अपने प्रांत की बोली है, साथ में उर्दू है। तो क्योंकि उर्दू और हिंदी को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और जो पुराने साहित्यकार हैं उनका मानना है कि हमें हिंदी है तो बस हिंदी होना चाहिए, उर्दू नहीं उसमें शामिल होना चाहिए। तो जो आम बोलचाल में तो है ही नहीं, क्योंकि इतने सालों तक मुगल शासन था हमारे यहाँ, फिर अंग्रेज़ों का शासन है। तो एक आम बोलचाल में हिंदी और इंग्लिश इस तरह से शामिल हो गया कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इसलिए अभी की का जो जनरेशन है, नया जनरेशन, विगत मुझे लगता है 25-30 साल में, वो सिर्फ अगर कट माने एकदम क्लिष्ट हिंदी अगर लिखते हैं तो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और अगर आम बोलचाल की भाषा में हो तो बच्चे भी पढ़ने लगे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि पुस्तक मेला वगैरह में कितनी भीड़ हो रही है, और युवक युवतियों की भीड़ होती है, नए जनरेशन की भीड़ है। तो निसंदेह नई वाली हिंदी के स्टॉल सब पे आप जाकर देख, हिंदी का काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और इसलिए नई वाली हिंदी को, ठीक है, पुराने लेखकों ने काफ़ी वो आलोचना की, लेकिन उनकी आलोचना अब कोई मान नहीं रहा है। वो बस बोलते हैं, लोग सुन लेते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर पसंद की बात करें तो नई वाली हिंदी को ही लोग पसंद कर रहे हैं। आपने जो हिंदी और उर्दू की बात करी, उसमें एक बात ये भी है कि लोगों ने भाषाओं को भी धर्म के आधार पर बांट दिया। जैसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, तो गंगा हिंदुओं की और जमुना मुसलमानों की, तो उर्दू मुस्लिमों की और हिंदी हिंदुओं की। तो आप इस पर क्या टिप्पणी देंगे? क्योंकि मेरे को तो लगता है कि भाषा बोलने वाले पे आधारित होती है, किसी के उसको बंधन में नहीं बांधना चाहिए, किसी धार्मिक उसमें। देखिए, भाषा हिंदी और उर्दू को चूँकि अलग अलग, उर्दू भाषा जब हमारे यहाँ, हिंदी भाषा तो काफ़ी बाद में आई है, आपको भी पता होगा, और उर्दू भाषा का ही चलन था यहाँ पर। शुरू से ही पढ़ाई होती थी उर्दू में। तो उर्दू को तो हम लोग निकाल नहीं सकते, ना ही वो सिर्फ मुस्लिम की भाषा थी, वो सारे लोग बोलते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में पढ़ाई उर्दू माध्यम से होती थी। धीरे धीरे हिंदी का बढ़ावा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको, उर्दू को कह दें कि वो मुस्लिम की भाषा है इसलिए उसको बंद करो, वो तो हो नहीं सकता है। क्योंकि अब हम लोग हमेशा पानी किसी से मांगे तो बोलते हैं पानी दो, नहीं कि जल दो। तो बंगाली में भले बोलते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह से नहीं बोलते कि एकदम क्लिष्ट हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि सबकी हिंदी इतनी मुश्किल है कि हम लोग बोल ही नहीं सकते। तो आम बोलचाल की भाषा में तो हम उर्दू का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो इसको धर्म के इसमें तो बिल्कुल गलत है, इसको जोड़ करके देखना, और होना भी नहीं चाहिए। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल आप जरा बताइए, अपनी लम्हों का सफ़र किताब में आपने किन किन विषयों पर कविताएं लिखी हैं, किन किन विषयों को छुआ है, और किस किस चीज़ के ऊपर कविताएं लिखी, और किस तरह की कविताएं हैं, और पाठक वर्ग को आना चाहिए क्यों? मेरी कविताओं में हर तरह का रिश्ता आपको दिख जाएगा। इसमें माँ बेटे का भी रिश्ता है, माँ से भी है, पिता से भी है, बेटी के लिए कविता है। ये तो एक व्यक्तिगत कविता हो गई हमारी, कुछ अपनी ज़िंदगी पे भी मैंने लिखा है इसमें। और अधिकांश कविताएं इसमें है जो समाज पे लिखी गई हैं, और समाज के विशेष करके स्त्रियों पर, क्योंकि स्त्रियों की दशा आज सदियों पुराने से लेकर के अब तक भी नहीं सुधरी है। क्योंकि पहले कुछ अलग तरह की समस्या थी, और अभी जिस तरह से बलात्कार, हत्या, एसिड अटैक और छेड़खानी, दहेज हत्या, तो इस तरह की बहुत सारी समस्या अभी बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। तो अभी है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं होती रहती हैं, कि छेड़खानी हो गया, अब ठीक है, जिसके साथ नहीं होता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है उसकी तो पूरी ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन को बहुत उद्वेलित करता रहता है ये सब, कि जिसके साथ कुछ हो जाता है उनकी ज़िंदगी कितनी बुरी होती है, और पूरी ज़िंदगी के लिए उनको एक ऐसा सदमा मिल जाता है जिसमें उनकी गलती नहीं, लेकिन वो उभर नहीं पाती हैं। तो वो इसलिए स्त्रियों की मनोदशा हमें बहुत छूती रहती है। और साथ ही समाज में जिस तरह से धर्म का और वर्ग का जो अंतर आ गया है, गरीबी और अमीरी, मुझे तो लगता है जाति के रूप में अगर हम माने तो अमीरी गरीबी दो ही जाति है, बाकी जातियाँ तो बस वैसे ही है जो रख दिया गया है, जो कभी किसी समय में वर्ण व्यवस्था के लिए रखी गई थी, फिर वो बनते बनते बढ़ गया है अभी बहुत ज़्यादा। लेकिन विशेष करके दो ही जाति है, एक तो अमीर गरीब की, अब उसमें फिर बांटे अगर तो औरत और मर्द का। तो लेकिन इस चीज़ को लोग लेकर के नहीं देखते हैं, वो बस वो जाति में बट गए, धर्म में बट गए, और उसी के पैमाने पे सब चीज़ को तौल देते हैं। तो ये एक हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है जो दिन पर दिन बढ़ रही है।
और भागलपुर में 89 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और मेरे घर में हुआ था, तो उससे मेरी ज़िंदगी बहुत प्रभावित हुई। इसलिए तब से और भी ज़्यादा मुझे हिंदू मुस्लिम के जो रवैया था वो उस पर मेरा बहुत ज़्यादा असर पड़ा हमारे इस पर कि मैंने क्यों लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हर चीज़ को धर्म पे ही ला करके छोड़ देते हैं, चाहे वो आम जिंदगी की बात हो, चाहे आपके लिखने की बात हो, चाहे हमारी भाषा की बात हो, हमारे खान पान की बात हो, कपड़े के रंग की बात हो, मैंने हर चीज़ में वो धर्म कहाँ से आ जाता है हमें अब तक नहीं समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये धर्म वाली बात, ये समाज के तबकों की वाली बात, या चूँकि हम गांव में भी काफ़ी रहे हुए हैं तो गांव की ज़िंदगी वो सब काफ़ी मुझे प्रभावित करती रही है और वो सब मेरी लेखनी में उतर जाता है। और कविता के अलावा जैसे हम हाइकू, ताका, चौका, माहिया, लघु कथा वगैरह भी हम लिखते हैं, तो उन समय भी यही सब छोटी छोटी घटनाओं, जिसमें विशेष करके हाइकू और ताका चौका में तो प्रकृति पे ज़्यादा लिखते हैं। उस हालांकि प्रकृति का ही हिस्सा औरत भी है, मर्द भी है, समाज भी है, तो वो सभी शामिल हो जाता है, लेकिन कविताओं में विशेष करके इन सब चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान होता है और या हमारे मन पे ज़्यादा उसका असर पड़ जाता है, तो वो हमारे अभिव्यक्ति में उतर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जैनी शबनम जी। तो दोस्तों, जैनी शबनम जी आज पुस्तक मेले में ही हैं, हॉल नंबर 12A के स्टॉल नंबर 27 से 29 के बीच, नई वाली हिंदी में। आप आइए, आज इनकी पुस्तक का विमोचन है, लम्हों का सफ़र। आइए, इनसे मिलिए, इनकी हस्ताक्षर की हुई कृति प्राप्त करिए, इनसे सवाल जवाब कीजिए, बात करिए। धन्यवाद।